हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जहां पे हम लोग कर रहे थे चैप्टर मैट्रिसेस। मैट्रिसेस का पार्ट 1 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको जा करके देख सकते हैं और सवाल का प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं मैट्रिसेस का पार्ट 2। तो कॉपी पेन ले लीजिए और तैयार हो जाइए हमारे साथ बहुत सारे सवाल को करने के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला सवाल है हमारे पास, यहाँ पे मैं दे रखा है एक मैट्रिसेस ए और दूसरा मैट्रिसेस बी, और बोलता है मैं 2a प्लस में 3b कैलकुलेट कीजिए। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए हमारे पास सबसे पहले लिख रखा है मैट्रिसेस ए। ये कितना दे रखा है भाई, ये दे रखा है 3, 6, 5 और यहाँ पे -4। और दूसरा में जो मैट्रिक्स दे रखा है वो कितना दे रखा है भाई, बी। देखिए यहाँ पे बी, ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है 7, 8, 5 और 6। ठीक है। और हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछ रहा है 2a प्लस में 3b कैलकुलेट कीजिए। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि 2a प्लस में 3b हमें कैलकुलेट करना है। लिखिए भाई, अब यहाँ पे 2 है, फिर a मैट्रिसेस लिखिए क्या है, a मैट्रिसेस दे रखा है, इसको उतारिए 3, 6, 5 और यहाँ पे -4। और दूसरा हमें क्या दे रखा है भाई, ये दे रखा है प्लस में यहाँ पे 3 इंटू बी, यानी 3 और बी क्या है, एक मैट्रिसेस है, उसको उतारिए। ये है 7, 8, 5 और 6। राइट। अब क्या करना भाई, सिंपल सा अलजेब्रा है, इसको लगाइए। 2 से मल्टीप्लाई करना इस पूरे मैट्रिक्स में, तो सब में मल्टीप्लाई होगा। तो 2 में 3 से कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 6। फिर 2 में 6 से कीजिएगा तो आ जाएगा ये 12। फिर 2 में 5 से कीजिएगा तो ये आ जाएगा 10। 2 में 4 से कीजिएगा तो आ जाएगा -8। अगला क्या है भाई, अगला है कि 3 में मल्टीप्लाई करना है इस पूरे से। 3 में 7 से कीजिए, ये आ जाएगा कितना भाई, 21। लिख दीजिए यहाँ पे। 3 में 8 से कीजिएगा तो आ जाएगा 24। 3 में 5 से कीजिएगा तो आ जाएगा 15। और 3 में 6 से कीजिएगा तो आ जाएगा 18। लिख दीजिए यहाँ पे। अब क्या करना है, सिंपली इसको ऐड कर देना है। कीजिए भाई। ऐड कैसे करते हैं, तो पहले एलिमेंट में पहले को, दूसरे में दूसरे को, तीसरे में तीसरे को और चौथे में चौथे को जोड़ दीजिए भाई। तो 6 और 21 मिल के हो जाता है 27, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 27। फिर 12 और 24 मिल के हो जाता है 36, यहाँ पे लिखिए भाई 36। फिर 10 और 15 मिल के हो जाता है 25, यहाँ पे लिखेंगे 25। और -8 और प्लस का 18 मिल करके हो जाता है प्लस का 10। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए कौन सा ऑप्शन में ये आंसर दे रखा है। तो ये जो आंसर है वो हमें कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी पे। तो टिक लगाइए। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में ए मैट्रिक्स दे रखा है इतना, बी मैट्रिक्स इतना दे रखा है हमें, ए प्लस बी। बहुत ही आसान सवाल है फिर से। तो हमें ए प्लस बी पूछा है, लिखिए यहाँ पे ए प्लस में बी। अब ए मैट्रिक्स कितना दे रखा है, यहाँ पे है, ये है 9, 10 एंड 11। लिख देंगे भाई। फिर नीचे में 12, 13 एंड 14, तो यहाँ पे लिखिए 12, 13 और यहाँ पे 14 लिखिए। साथ में प्लस है तो यहाँ पे प्लस लगाइए। और फिर बी मैट्रिक्स लिख रखा है तो बी मैट्रिक्स उतारिए भाई। ये हो जाएगा 11, यहाँ पे हो जाएगा 10 और यहाँ पे हो जाएगा 9। फिर यहाँ पे ये हो जाएगा 8, ये 7 और यहाँ पे हो जाएगा 6। लिख दीजिए भाई। अब क्या करना है, सिंपली इनको ऐड कर देना। तो ऐड कीजिए। कैसे ऐड कीजिएगा, पहले एलिमेंट में पहले को, दूसरे में दूसरे को, तीसरे में तीसरे को, ऐसे ऐड करते हैं। लिख दीजिए भाई। तो फिर 9 में 11 को ऐड कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। फिर 10 और 10 मिलकर कितना हो जाएगा, ये भी 20 हो जाएगा। फिर 11 में 9 ऐड कीजिएगा तो ये भी कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 12 में 8 कीजिएगा तो ये भी 20 होता है। 13 में 7 कीजिएगा तो 20 ही होता है। और 14 में 6 कीजिएगा तो ये भी कितना आता है, 20 आता है। तो देखिए ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। देखिए कहाँ पे ऐसा ऑप्शन में है, तो ऐसा में दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए। तो टिक लगाइए भाई ऑप्शन नंबर ए पे। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल में फिर हमें दे रखा है ए मैट्रिक्स इतना दे रखा है, बी मैट्रिक्स इतना दे रखा है, 2a प्लस में 2b पूछा है। आइए सॉल्व करते हैं फिर से। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना भाई, यहाँ पे निकालना हमें 2a प्लस में 2b। लिख दीजिए यहाँ पे पहले। अब देखिए भाई यहाँ पे सबसे पहले 2 लिखिए, फिर ए मैट्रिक्स कितना दे रखा है, तो ये है कुछ 9, 10, 11। लिखिए 9, 10, 11। और नीचे में है 12, 13, 14, 12, 13 एंड 14। लिख दीजिए। साथ में यहाँ पे है 2 इंटू बी, तो 2 और इंटू बी मैट्रिक्स कितना दे रखा है,
ये रहा 11 10 9, तो लिखिए यहाँ पे 11 10 और यहाँ पे लिखिए 9 और साथ में 8 7 6, तो लिखिए यहाँ पे 8 7 और 6। ठीक है, चलिए अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं भाई। कैसे करेंगे, तो 2 में पूरे से मल्टीप्लाई करना है तो हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे। कीजिए, तो ये हो जाएगा 2 में 9 से करेंगे तो ये आ जाता है 18। देखिए 2 में 10 से करेंगे तो ये आ जाता है 20। फिर 2 में 11 से करेंगे तो ये आता है 22। फिर 2 में 12 से करेंगे तो ये आता है 24। 2 में 13 से करेंगे तो ये आता है 26। 2 में 14 से करेंगे तो ये आता है 28 लिखेंगे। फिर यहाँ पे प्लस है। फिर 2 में इस मैट्रिक्स से करना है तो सभी एलिमेंट से भाई मल्टीप्लाई करेंगे। 2 में 11 से करेंगे तो ये आता है 22। फिर 2 में 10 से करेंगे तो ये आता है 20। 2 में 9 से करेंगे तो ये आता है 18। ठीक है, अगला है कि 2 में 8 से करेंगे तो ये आ जाएगा 16। 2 में 7 से करेंगे तो आ जाएगा 14 और 2 में 6 से करेंगे तो ये आ जाता है 12। ठीक है भाई, चलिए अब इनको क्या करना है भाई, सिंपली ऐड कर देना है। तो पहले एलिमेंट में पहले, दूसरे में दूसरे, तीसरे में तीसरे को ऐड करते हैं। देखिए 18 में 22 जोड़िएगा तो कितना आ जाता है, तो ये आ जाएगा 40। जोड़ के देखिए 18 में 22 जोड़िएगा ये आ जाएगा 40। 20 में 20 जोड़िएगा तो ये भी कितना आता है, 40 आता है। 22 में 18 जोड़िएगा तो ये भी कितना आ जाएगा, 40 ही आ जाएगा। फिर 24 में 16 जोड़िएगा ये भी 40 आएगा। फिर 26 में यहाँ पे 14 जोड़िएगा तो ये भी 40 आएगा। और 28 में 12 जोड़िएगा तो ये भी कितना आएगा, 40 ही आएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। देखिए कौन से ऑप्शन में दे रखा है ऐसा, तो सीधे सीधे हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में ऐसा दे रखा है। टिक लगाइए, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल बोल रखा है कि हमें ए का वैल्यू दे रखा है, ए मैट्रिसेस दे रखा है, हमें ए स्क्वायर निकालना है। देखिए कैसे करते हैं। हमें ए मैट्रिक्स कितना दे रखा है भाई, तो ये दे रखा है यहाँ पे 1, यहाँ पे -1, यहाँ पे -1, फिर यहाँ पे भी 1। हमें क्या निकालना है भाई, हमें निकालना है ए का स्क्वायर। देखिए कैसे निकालते हैं ए का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं क्या भाई, तो ए इंटू ए लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैट्रिक्स को ना 2 बार लिख दीजिए, ए इंटू ए, ये हो जाएगा 1 -1, फिर यहाँ -1 1, और इसमें मल्टीप्लाई करना है फिर किससे, ए से ही करना है। तो इसको फिर से लिखिए यहाँ पे 1 -1 -1 और 1। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने का रूल होता है कि पहले रो को उठाते हैं फिर दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका रो और इसका कॉलम, फिर इसका रो और इसका कॉलम, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए मल्टीप्लाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आराम से सीखिए। पहले रो के एलिमेंट को उठाएंगे, पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 में 1 से कीजिएगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर -1 में 1 से कीजिएगा तो प्लस का ही 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर अब इस रो को उठाएंगे दूसरे कॉलम से कर देंगे। तो 1 में -1 से कीजिएगा तो -1, फिर -1 में आप 1 से कीजिएगा तो यहाँ पे भी -1। अब दूसरे रो को उठाएंगे फिर कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको उठाएंगे और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो इसको उठाते हैं इससे मल्टीप्लाई करते हैं। -1 में 1 से कीजिएगा तो आ जाएगा -1। फिर -1 में आप 1 से कीजिएगा, 1 में -1 से कीजिएगा तो ये आ जाएगा -1। अब इस रो को उठाएंगे और इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो -1 और -1 मिलके हो जाता है +1, तो लिख दीजिए भाई 1। और +1 और +1 गुना करेंगे तो ये आ जाएगा +1। लिखिए, तो आगे है कि अब इसको हम क्या कर सकते हैं भाई, इसको हम लोग सिंपली ऐड कर सकते हैं। तो ऐड कीजिए, कितना आ जाएगा, 1 1 मिलके हो जाएगा 2, -1 मिलके हो जाएगा -2, ये -1 मिलके हो जाएगा -2 और 1 1 मिलके हो जाएगा 2। लिख दीजिए भाई सब यहाँ पे। अब क्या कर सकते हैं भाई, इसमें से हमें क्या कॉमन दिख रहा है निकालने को, इसमें से 2 कॉमन दिख रहा है क्योंकि 2 सब में है। 2 कॉमन निकाल के देखिए जरा। 2 को आप कॉमन निकाल लीजिएगा सब में से, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 1, यहाँ पे बच जाएगा -1, यहाँ पे भी -1 बचेगा और यहाँ पे बच जाएगा 1। लिख दीजिए भाई। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये 2 तो बाहर है तो 2 लिख दीजिए। अब ये पूरा किसकी तरह दिख रहा है, तो ये पूरा हमें ए की तरह दिख रहा है, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। देखिए इसका आंसर 2A आया है। देखिए कौन से ऑप्शन में 2A लिख रखा, तो ये ऑप्शन नंबर ए में है। टिक लगाइए, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि ए और बी जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे रखा है, तो हमें ए बी माइनस बी ए जो है बताना है कि कौन सा मैट्रिक्स होगा। तो लिखिए भाई, हमें बोला है कि ए बी क्या है, ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और बी भी क्या है, बी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। राइट, बी भी क्या है, ये भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एक रूल होता है, क्या रूल होता है भाई,
कि कोई भी अगर मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक होता है, इसका मतलब है कि इसका अगर हम ट्रांसपोज निकालें, यानी ए डैश जो होता है वो किसके बराबर होता है, ए के बराबर ही होता है। और जैसे बी भी सिमेट्रिक है तो बी डैश भी हो जाएगा किसके बराबर, तो ये भी हो जाएगा बी के बराबर। अब हमसे पूछता है क्या कि ए बी माइनस बी ए जो है वो कौन सा मैट्रिक्स होगा। तो देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं हम कि ए बी माइनस बी ए, इसको हमें पता करना है कि ये सिमेट्रिक है या फिर स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, तो कैसे पता करेंगे भाई, तो इसका भी ट्रांसपोज निकाल लेंगे, यानी इसका भी डैश निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि ये पता करते हैं कौन सा मैट्रिक्स है। देखिए जरा, तो इसका जब डैश कीजिएगा तो इन दोनों पे भी डैश आ जाएगा, मतलब लिख सकते हैं इसको ए बी का डैश माइनस इसका भी डैश हो जाएगा, यानी बोल सकते हैं ये हो जाएगा बी ए का पूरा डैश। अब जरा ध्यान से देखिए, जब भी मल्टीप्लाई कीजिए बाहर में मल्टीप्लाई होता है अंदर में, और उसके बाहर में अगर डैश लगा होता है ना, तो जब भी ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो ये चेंज हो जाता है। यानी पहले हम लोग लिखेंगे इसको बी का डैश इंटू ए का डैश माइनस, ये भी चेंज हो जाएगा अंदर में, ए पहले लिखाएगा तो ये हो जाएगा ए का डैश और ये हो जाएगा ये बी का डैश। अब जरा ध्यान से लिखिए, बी का डैश किसके बराबर है, बी के बराबर, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बी। ए डैश किसके बराबर है, ए के बराबर, तो यहाँ लिख सकते हैं ए। सिमिलरली इसमें भी है, ए डैश ए के बराबर है और बी डैश जो है वो किसके बराबर है, बी के बराबर, लिख दीजिए। अब जरा ध्यान से देखिए कि इस पूरे नंबर में से, अब देखिए इन दोनों में से अगर हम लोग माइनस को कॉमन निकालते हैं तो क्या हो जाएगा भाई, तो माइनस को कॉमन निकालेंगे तो भाई इसमें तो क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर चेंज हो जाता है। अगर माइनस कॉमन निकालेंगे तो इसका ऑर्डर क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। यानी ए बी हम पहले लिख देंगे और बी ए बाद में हो जाएगा माइनस साइन के साथ। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए यहाँ पे माइनस, अब ये किसकी तरह दिख रहा है, तो बिल्कुल ये शुरुआत की तरह दिख रहा है। अब जरा एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अब इसको लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, हटाइए इसको। हम यहाँ पर डायरेक्टली बोल सकते हैं कि हमने इस पूरे ए बी माइनस बी ए के डैश को निकाला तो ये माइनस ए बी माइनस बी ए आ रहा है। और जब भी ऐसा आता है, यानी हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि जब भी हम लोग अगर कोई कोई एक मैट्रिक्स दे रखा है ए और इसका डैश निकालें और ये माइनस ए के बराबर आता है, तो हम बोलते हैं क्या भाई कि ए जो है वो कौन सा है, ए जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कौन सा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सिमिलरली हम लोग यहाँ पे भी बोल सकते हैं कि इस पूरे मैट्रिक्स का हम लोग जब डैश निकाले हैं तो माइनस में ये पूरा मैट्रिक्स आया है, इसका मतलब ये जो पूरा मैट्रिक्स लिख रखा है ये क्या है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आइए इस चीज़ को लिख देते हैं यहाँ पे। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये जो है ए बी माइनस बी ए बी माइनस बी ए जो हो जाएगा ये पूरा का पूरा कौन सा मैट्रिक्स होएगा, तो ये पूरा का पूरा जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हम लोग इसको यहाँ पे आराम से लिख सकते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, देखिए कौन से ऑप्शन में स्क्यू सिमेट्रिक दे रखा है भाई, तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, इसको टिक लगाएंगे। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल बोला है, बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको तो आप स्टार मार्क लगाइएगा क्योंकि ये जो सवाल है वो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे है, जो कि आपने 11th क्लास में पढ़ रखा है। लेकिन बहुत ही आसान है, मैं आपको बताऊंगा, देखिए कैसे करते हैं। लिखा है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3, ऑर्डर में दे रखा है 3/3 विच ईच एंट्री 0 और 1 ईच। देखिए हमें 3/3 का एक मैट्रिक्स बनाना है, तो पहले यहाँ पे एक मैट्रिक्स बनाइए जो कि 3/3 का हो। 3/3 का मतलब क्या होता है भाई, जिसमें 3 गो रो हो और 3 गो कॉलम हो, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/3। मतलब इसमें 3 गो रो होगा और 3 गो कॉलम होगा। ठीक है, तो लिख देते हैं, उसकी जगह हम लोग खाली कर देते हैं। यहाँ पे ये 3 गो हो जाएगा रो और 3 गो हो जाएगा इसका कॉलम। देखिए रो 1 रो 2 रो 3, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। अब हमसे बोलता है कि हर एक एलिमेंट की जगह पे हम क्या कर सकते हैं, या तो 0 रख सकते हैं या तो 1 रख सकते हैं। तो जैसे ये पहले जगह पे हम लोग कौन कितने तरीके से रख सकते हैं, तो या तो 0 रखेंगे या तो 1 रखेंगे। तो यहाँ पे रखने का ना कितना ऑप्शन हो गया, 2 ऑप्शन हो गया, चाहे 0 रखिए चाहे 1 रखिए। फिर यहाँ पे भी हम लोग 0 रख सकते हैं चाहे 1 रख सकते हैं, तो यहाँ पे भी रखने के कितने ऑप्शन हो गए, तो 2 ऑप्शन हो गया। फिर यहाँ पे भी 0 रखिए चाहे 1 रखिए, तो यहाँ पे भी रखने के 2 ऑप्शन हो गए। इसी प्रकार से सब में जो भरना है नंबर उसके 2-2 ऑप्शन है ना, 2-2 ऑप्शन है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2-2 ऑप्शन है। तो इस प्रकार से अब हमसे पूछता है कि कितना नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स बनेगा, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स, यानी नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स, देखिए कितना हो जाता है। तो ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस का जो नंबर हो जाता है वो सिंपली, ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का रूल हमसे ये कहता है
कि आप इसको जितने तरीका से लिख सकते हैं उन सभी तरीका को क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ देखिए 2 को कितना बार मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 2 को हम लोग कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे, 9 बार। 2 इंटू टू इंटू टू इंटू ये कितना टाइम्स हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे भाई, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं 9 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब 2 को आप 9 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 का पावर 9। अब 2 का पावर 9 कितना होता है, तो 2 का पावर जब 9 कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आ जाएगा 512, यानी 512। तो हम लोग ऐसा 512 को मैट्रिक्स बना सकते हैं अलग अलग, जिसमें हम लोग एलिमेंट जो है या तो 0 रखेंगे या तो 1 रखेंगे, ठीक है। यानी टोटल ऐसा पॉसिबल कितना मैट्रिक्स है, 512 ऐसा मैट्रिक्स है पॉसिबल। बहुत ही अच्छा ये सवाल है, इसको एक बार फिर से रिपीट करके देखिएगा, है ना। चलिए, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, यानी कौन सा इसमें से क्या है भाई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बहुत आसान है भाई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे चेक करते हैं, तो ए डैश निकाल लेते हैं, मतलब कोई भी मैट्रिक्स दिया है उसका हम लोग ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। चेक कीजिए भाई पहले का, तो चेक करते हैं पहले ऑप्शन को। तो पहला ऑप्शन में क्या दे रखा है, एक मैट्रिक्स दे रखा है, यहाँ पे ये -1 2, यहाँ -2, फिर ये हो गया -2 1, यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे भी हो गया 2 2 और 1, ठीक है। अब इसको चेक करना है कि भाई सिमेट्रिक है कि नहीं, तो इसका पहले आप डैश निकाल लीजिए। इसका जब डैश निकालिएगा तो क्या होगा, इसका रो जो होगा इसका कॉलम बन जाएगा, मतलब ये हो जाएगा -1 2 -2। फिर दूसरा रो इसका दूसरा कॉलम बन जाएगा, यानी हो जाएगा -2 1 2। तीसरा रो तीसरा कॉलम बनाइए भाई, ये हो जाएगा 2 2 1। तो क्या ये जो है इसकी तरह एकदम सेम टू सेम दिख रहा है, तो नहीं दिख रहा है भाई। यानी बोल सकते हैं अगर कोई भी मैट्रिक्स ए डैश जो है अगर वो ए के बराबर नहीं आता है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ए जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है, मतलब ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक होने के लिए उसका ए डैश जो है वो ए के बराबर होना चाहिए, यानी वो मैट्रिक्स का जब हम लोग ट्रांसपोज निकालें तो वो खुद मैट्रिक्स आ जाना चाहिए, तभी हम लोग उसको बोलेंगे कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और ऐसा नहीं होता है तो इसका मतलब वो सिमेट्रिक नहीं है। जब हम लोग ट्रांसपोज निकाले हैं यानी डैश निकाले हैं, तो वो इसी मैट्रिक्स की तरफ सेम टू सेम नहीं दिख रहा है, इसलिए जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगा। तो भाई पहला ऑप्शन तो नहीं होगा, इतना श्योर पता चल गया। तो भाई पहले ऑप्शन को काट देते हैं। चलिए दूसरा ऑप्शन उठाते हैं भाई, बी नंबर। बी नंबर में जो मैट्रिक्स लिखा है इसको लिखिए आराम से, ये हो जाएगा 1 0 2 0 1 0, फिर 0 0 5 ऐसे दे रखा है। इसका क्या कर देंगे भाई, ट्रांसपोज निकालिए। ट्रांसपोज निकालिएगा तो भाई इसका जो रो है इसका पहला कॉलम बन जाएगा, मतलब 1 0 2। फिर दूसरा रो दूसरा कॉलम बन जाएगा, ये 0 1 0। तीसरा रो तीसरा कॉलम, ये हो जाएगा 0 0 5। ठीक है भाई साहब। अब जरा एक बात बताइए कि क्या इसका हम लोग डैश निकाले हैं तो क्या वही मैट्रिक्स आ रहा है, तो बिल्कुल नहीं भाई, नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये भी सिमेट्रिक नहीं होगा, हटाएं इसको भी। आइए तीसरे ऑप्शन पे चल लेते हैं। तीसरा ऑप्शन में हमें क्या मैट्रिक्स दे रखा है भाई, 1 2 3 एंड 6। अब इसका डैश निकालिए यानी ट्रांसपोज निकालिए। इसका ट्रांसपोज क्या, पहला रो पहला कॉलम बन जाएगा मतलब 1 2, दूसरा रो दूसरा कॉलम बन जाएगा मतलब 3 6। क्या ये मैट्रिक्स जैसा दे रखा है उस मैट्रिक्स की तरह है, नहीं है, इसका मतलब ये भी सिमेट्रिक नहीं है। तो यहाँ पे कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, नन ऑफ दिस। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला दे रखा मल्टीप्लिकेशन पे। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि देखा गया है कि 2022-2023 में मल्टीप्लिकेशन से बहुत सवाल रहा है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छे से सीखिए और अच्छे से सॉल्व कीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखें जरा, यह हमें दे रखा है दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन। जैसे यहाँ पे है 1 0 और इस साइड में है कितना भाई साहब, ये है 5 और 6। ये दो को मैट्रिक्स हैं, ये जो है कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं, इसको हम लोग रो मैट्रिक्स बोलते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले का रो उठाएंगे और दूसरे का कॉलम, फिर पहले का रो दूसरे का कॉलम, ऐसे करते हैं। चलिए बनाते हैं भाई, क्या बनेगा। तो उठाइए भाई, पहले का रो दूसरे का कॉलम मल्टीप्लाई कीजिए, तो 1 में 5 से कीजिएगा तो ये आ जाएगा 5। फिर पहले का रो और दूसरे का कॉलम उठाइए, तो 1 में 6 से कीजिएगा तो ये आ जाएगा 6। फिर अब देखिए इसका दूसरा रो उठाइए, इसका कॉलम उठाइए, फिर 0 में 5 से कीजिएगा तो आ जाएगा 0। फिर इसका रो उठाइए, इसका कॉलम उठाइए, तो 0 में 6 से कीजिएगा तो आ जाएगा 6। तो हमारे पास एक मैट्रिक्स बन के आया है, कौन सा भाई, 5 6 0 6। देखिए कहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है भाई, 5 6 0 6, सॉरी
जीरो से 6 में कीजिएगा तो ये 0 आएगा, गलती से 6 लिख दिया गया, सॉरी। तो देखिए कहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है 5600, देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, इस पर टिक लगाइए। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल में हमें कुछ इस तरीके से दे रखा है, लिखिए भाई क्या देखा पहले। यहाँ दे रखा है एक मैट्रिक्स है x, y जो कि बराबर है, किसके बराबर है भाई, तो ये है 2x-1 और यहाँ पे 7 है, इसके बराबर है। तो हमसे x और y के वैल्यू पूछा, बहुत आसान होता है। जब दो को मैट्रिक्स बराबर होता है तो इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होते हैं वो आपस में बराबर, मतलब पहला एलिमेंट पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर, मतलब बोल सकते हैं ऑन कंपेयरिंग। यानी कंपेयर करने पर भाई क्या अपने को मिल रहा है कि ये जो x है इसके बराबर हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं x जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, तो 2x-1 के बराबर। सॉल्व कर दीजिए इसको। तो भाई 2x उधर है तो 2x रहने देते हैं, इस x को ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे बोल सकते हैं 2x, x को इधर लाएंगे तो x माइनस में हो जाएगा, और -1 इधर था, इधर भेज देंगे तो ये आ जाएगा +1। सॉल्व कर दीजिए। ये 1 इज इक्वल टू 2x में से x चला गया तो x बच गया। तो x का वैल्यू में कितना आता हुआ दिख रहा है, तो x का वैल्यू 1 आता हुआ दिख रहा है। दूसरा और क्या देख रहा है कि y जो है मतलब दूसरा एलिमेंट दूसरे के बराबर, तो क्लियरली यहाँ दिख रहा है कि y जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 7 के बराबर हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना निकल के आ गया, x का 1 y 7 आ गया। देखिए x1 y 7, ऑप्शन नंबर बी, टिक लगाइए। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल बहुत ही अच्छा वाला सवाल है, यानी बच्चे इसमें थोड़ा सा ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई सॉल्व कैसे करेंगे, x का पावर 8 कैसे निकालेंगे, इसलिए इसको स्टार मार्क लगाइए, बहुत अच्छा सवाल है। तो हमें क्या दे रखा है, एक मैट्रिक्स दे रखा है x, कितना है भाई, देखिए ये दे रखा है 0 1, फिर यहाँ पे 1 और 0 दे रखा है कुछ इस तरीके से। और हमसे क्या बोला है भाई, हमसे बोला है कि आप x का पावर 8 निकाल करके दिखाइए, ये कितना आएगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे भाई, x का पावर 2 निकालेंगे। x का पावर 2 निकालिए, तो जब x का पावर 2 निकालिएगा तो इसका हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x इंटू एक्स। लिखिए भाई यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 0 1 1 0, और दूसरा इंटू में क्या भाई निकालना है, x ही रखना है, तो ये हो जाएगा 0 1 1 0। मल्टीप्लाई कीजिए ज़रा इसको, कैसे करते हैं भाई, पहले का रो उठाते हैं दूसरे का कॉलम, तो 0 में 0 से कीजिए 0 आएगा, 1 में 1 से कीजिएगा तो 1 आएगा। फिर पहले का रो उठाइए दूसरे का कॉलम उठाइए, तो 0 में 1 से कीजिएगा तो ये 0 आएगा, 1 में 0 से कीजिएगा तो ये 0 आएगा। फिर अब दूसरे का रो और इसका कॉलम, ठीक है, ये रो उठाइए ये कॉलम उठाइए, तो 1 में 0 से कीजिएगा तो आ जाएगा 0, 0 में 1 से कीजिएगा तो आएगा 0। फिर इसका रो और फिर ये वाला कॉलम, 1 में 1 से कीजिएगा तो आएगा 1, 0 में 0 से कीजिएगा तो आएगा 0। ठीक है भाई, अब इसको ऐड कीजिए, कितना आ रहा, ये हो जाएगा आपको 1, यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 0 और 1। ठीक है भाई, अच्छी बात है। अब आगे क्या करेंगे देखें ज़रा। अब आगे एक्स स्क्वायर हमें निकल के आ गया, एक्स स्क्वायर कितना है 1001 है। आगे हम क्या कर सकते हैं भाई, अब एक एक्स स्क्वायर का अगर स्क्वायर निकाल दें तो हमें क्या निकल के आएगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर क्या आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा एक्स का पावर 4। ठीक है, तो अब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कैसे, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि एक्स का स्क्वायर में आप एक्स के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है भाई, कीजिए एक्स के स्क्वायर में एक्स के स्क्वायर से मल्टीप्लाई। पहले मैं इसको छोटा कर लूँ ज़रा, हाँ तो अब इसको करेंगे भाई। यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर कितना आ रखा है भाई, देखिए यहाँ पे आ रखा है 1001, देखिए 1001 इंटू फिर एक्स के स्क्वायर से, यानी एक्स का स्क्वायर तो सेम ही है ना, 100 एंड 1 लिख दीजिए यहाँ पे। अब इसको भाई मल्टीप्लाई करना फिर से आता है हमें, कैसे करेंगे, इसका रो उठाएंगे इसका कॉलम, तो 1 में 1 से करेंगे तो 1, 0 में 0 से करेंगे तो ये आ जाएगा 0। फिर इसका रो ये कॉलम, 1 में 0 से करेंगे 0, 0 में 1 से करेंगे तो भी 0। फिर ये रो ये कॉलम, 0 में 1 से करेंगे तो 0, और 1 में 0 से करेंगे तो ये भी कितना आएगा 0 आएगा। फिर ये रो ये वाला कॉलम, 0 में 0 से करेंगे तो आ जाएगा 0, 1 में 1 से करेंगे तो 1। ठीक है, तो भाई साहब अब इस पे देखिए, इसको ऐड करके ये कितना आ रहा है 1001। ठीक है, यानी फिर से हमें ये क्या दिख रहा है कि x का पावर हम 4 किए ना तो वो भी कितना ही आ रहा है, x के स्क्वायर के बराबर ही आ रहा है। अब आगे जब इसको फिर से हम करेंगे ना, जैसे कि अगर x का पावर हम 8 निकालते हैं तो कैसे निकाल सकते हैं x का पावर 8, तो हम बोल सकते हैं कि x का जो पावर 4 आया था ना,
इसी एक्स का पावर 4 का हम स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स का पावर 8 आ जाएगा। यानी हम इसको बोल सकते हैं एक्स का पावर 4, ये कर देंगे एक्स का पावर 4। यानी इन दोनों को जब फिर से 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर इतना ही आंसर आ जाएगा। ये करके आप एक बार देखेंगे तो ये फिर से कितना आ जाएगा, 1 0 0 और 1 आ जाएगा, राइट। यानी इसलिए हम लोग का एक्स का जो एक्स का पावर 8 है, इसका वैल्यू कितना आ रहा है, इसी के बराबर आ रहा है। तो हम लोग देख सकते हैं 1 0 0 1 कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी। टिक लगा देंगे भाई। आप इसको एक बार करके बना के जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल बहुत आसान है भाई, मल्टीप्लिकेशन वाला दे रखा है। देखें यहाँ पे लिखिए, यह है 7 6 0 -1। मल्टीप्लाई करना है किससे, 1 0 0 1। कीजिए मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। इसका रो उठाइए, इसके कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए। 1 में 7 से करेंगे तो 7 आएगा, 6 में 0 से करेंगे तो ये 0 आएगा। देखते चलिए। फिर इसका रो उठाइए, इस कॉलम से कीजिए। 7 में 0 से करेंगे तो ये 0 आएगा, 6 में 1 से करेंगे तो ये 6 आएगा। फिर अब नीचे वाला रो उठाइए, इससे कीजिए। 0 में 1 से करेंगे 0 आएगा, -1 में 0 से करेंगे तो भी 0 आएगा। फिर ये रो उठाइए, इस कॉलम से कीजिए। 0 में 0 से करेंगे 0 आएगा, -1 में 1 से करेंगे तो ये -1 आएगा। अब माइनस प्लस कर दीजिए जो भी करना है। चलिए, ये कितना हो जाएगा, 7 0 मिल के 7 होता है, और 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6 आएगा। 0 0 मिल के 0 होता है, और 0 में से -1 गया तो -1। देखिए कहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, 7 6 0 -1। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है। ओके, ऑप्शन नंबर सी लगाएं भाई, टिक। तो ये हो गया आंसर। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमसे क्या बोल रखा, अपने पास एक मैट्रिक्स दे रखा है, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है ए मैट्रिक्स। कितना है भाई, 2 है, 3 है, 1 है एंड 4 है। हमसे क्या बोलता है भाई, हमसे बोलता है कि आप इसका एडजॉइंट निकालेंगे। अब एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, तो इसका मैं शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ कि अगर आपको 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया रहेगा, 2 ऑर्डर का मतलब इसमें 2 गो रो हो और 2 गो कॉलम हो, ठीक है। तो अगर 2 by 2 ऑर्डर का हमें कोई मैट्रिक्स दिया रहेगा तो उसका एडजॉइंट डायरेक्टली कैसे निकालते हैं, इस चीज़ को हम देखते हैं, ठीक है। देखिए, इसका जब भी आपको एडजॉइंट निकालना हो ना, तो हम लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। कैसे निकालेंगे, तो इसको डायरेक्टली ऐसे सेम टू सेम बनाइएगा, और एक काम कीजिएगा, उसमें क्या होता है भाई, पहले और इसको मतलब इन दोनों जो डायगोनल एलिमेंट दिख रहे हैं ना, इनको आपस में चेंज कर दीजिएगा, मतलब इनका जगह चेंज कर दीजिए। यहाँ पे 4 था, सॉरी यहाँ पे 2 था, तो अब यहाँ पे 4 आ जाएगा, लिख दीजिए 4। और यहाँ पे 4 था तो अब 2 को यहाँ पे ला दीजिए, तो लिख दीजिए। और दूसरा, इन दोनों का जो है ना केवल साइन चेंज कर दीजिए। यानी यहाँ पे 3 था तो अब यहाँ पे -3 लिख दीजिए। यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे -1 हो जाएगा। देखिए कहाँ दे रखा है भाई, ऑप्शन नंबर ए देख रखा है, टिक लगाइए। जैसे मान लेते हैं कोई दूसरा सवाल, जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे, ये भी इंपॉर्टेंट है, आ जाए तो इसको जरूर बनाना है। जैसे मान लीजिए हमसे देता ना, जैसे कि एक बी नंबर मैट्रिक्स दे रखा है बी। ये कितना दे रखा है भाई, ये दे रखा है मान लीजिए 4, यहाँ पे 9, यहाँ पे -1, और यहाँ पे दे रखा है 6। और हमसे बोलता है आप इसका एडजॉइंट निकालेंगे। तो आप कहिएगा एडजॉइंट ऑफ बी जो हो जाएगा कितना होगा, सेम मैट्रिक्स बनाइएगा एक। इन दोनों को क्या करते हैं, आपस में जगह को बदल लेते हैं। तो अब यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा 4, और इन दोनों का केवल साइन चेंज करते हैं। तो ये +9 है, अब ये -9 हो जाएगा। यहाँ पे -1 था तो अब ये +1 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे सॉल्व करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा ट्रिक है, ये डायरेक्ट बनाने का मेथड है, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला दे रखा फिर से एडजॉइंट निकालने का। अब तो आप सीख चुके हैं, देखिए 2023 में पूछ रखा सवाल। तो अपने को ये मैट्रिक्स दे रखा है, इसका हमें एडजॉइंट निकालना। मान लेते हैं कि ये मैट्रिक्स का नाम ए है, ठीक है। कितना दे रखा है, 1 2 3 एंड 4, लिख दीजिए। हमसे इसका एडजॉइंट पूछा, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो कितना हो जाएगा भाई साहब। तो सेम मैट्रिक्स बनाइएगा, इन दोनों का जगह आपस में बदल लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 1, और इन दोनों का साइन बदल लीजिए। तो ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -3। बस यही हो जाता है आंसर, ठीक है। देखिए कहाँ पे दे रखा है ऐसा, तो ऐसा ऑप्शन हमें कहाँ दे रखा है भाई, ए नंबर, टिक लगाइए। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल भी बहुत अच्छा, जैसे कि हमने पीछे किया ना 2 सवाल पहले, वैसा ही प्रकार का यहाँ पे भी सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखा है ए, लिख दीजिए पहले ए मैट्रिक्स कितना दे रखा, ये 1 0 0 1। हमसे बोलता ना कि ए का पावर 25 आप कैलकुलेट करेंगे, ए का पावर 25 कितना होएगा। आइए देख लेते हैं भाई, ए का पावर 25 कितना होने वाला है।
तो सबसे पहले ए का पावर 25 निकालने के लिए पहले ए का 2 निकालेंगे, 3 निकालेंगे, ऐसे देख लेते हैं, ठीक है। तो ए का पावर 2 निकाल के देखिए ज़रा, ये कैसे निकालते हैं। ये होता है ए इंटू ए कर सकते हैं। देखिए 2 बार मल्टीप्लाई कीजिए, 1 0 0 1, इसमें फिर से ए से मल्टीप्लाई करना है, 1 0 0 1। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं भाई, तो मल्टीप्लाई करने के लिए इसका रो उठाते हैं, ये कॉलम उठाते हैं, लिखिए भाई। तो ये रो ये कॉलम मल्टीप्लाई कीजिए, 1 में 1 से कीजिएगा तो 1 आएगा, 0 में 0 से कीजिएगा तो 0 आएगा। फिर ये रो ये वाला कॉलम उठाइए, 1 में 0 से कीजिएगा तो 0 आएगा, 0 में 1 से कीजिएगा तो भी 0 आएगा। फिर अब ये रो उठाइए और इस कॉलम को उठाइए, 0 में 1 से कीजिएगा तो 0 आएगा, 1 में 0 से कीजिएगा तो भी 0 ही आएगा। फिर अब ये रो उठाइए, इस कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए, 0 में 0 से करेंगे 0 आ गया, 1 में 1 से करेंगे तो 1 आ गया। अब ऐड करके देखिए कितना आ रहा है भाई साहब, ये आ रहा है 1, यहाँ पे आ रहा है 0, यहाँ पे भी आ रहा है 0, यहाँ पे आ रहा है 1। मतलब ये किसकी तरह दिख रहा है, तो ये बिल्कुल ए की तरह दिख रहा है। किसकी तरह भाई, ए की तरह। चलिए अब पैटर्न को चेक करते हैं ज़रा। फिर अब A3 निकाल के देखते हैं, A3 कितना हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं ना, ए का स्क्वायर इंटू ए, ठीक है। देखिए ए का स्क्वायर कितना आया भाई, ये आया है यहाँ पे 1 0 0 1, और ए कितना है, तो ये भी उतना ही है, ये भी है 1 0 0 1। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई तो हम लोग ऊपर ही देख चुके हैं कि सेम नंबर को अगर मल्टीप्लाई यहाँ पे कर रहे हैं तो ये कितना आ रहा है भाई, तो ये भी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 0 0 1। अरे भाई ये जो दे रखा है ना सेम टू सेम ऊपर भी दे रखा है, तो क्यों मल्टीप्लाई बार बार करना है। इसको लिखिए जितना इसका आंसर आया, ये भी किसके बराबर आ रहा है, ए के बराबर। ये पहले ए के बराबर आया था और ये भी कितना के बराबर, ए के बराबर है। तो हम यहाँ से एक पैटर्न हमें मिल रहा है। पैटर्न क्या पकड़ने को मिल रहा है कि ए का स्क्वायर कर रहे हैं तो भी ये आ रहा है, ए का क्यूब कर रहे हैं तो भी आ रहा है। अब ए का पावर 4 करेंगे तो भी ए ही आएगा, ए का पावर 5 करेंगे तो भी कितना आएगा भाई, ए ही आएगा। इसी प्रकार से करते 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 जब हम ए का पावर 25 कर लेंगे, चाहे कितना भी कर लेंगे, तो भी उसका आंसर कितना आएगा, ए आएगा। ये पैटर्न से बनाने वाला क्वेश्चन है। कैसे हुआ जरा फिर से देख लें। ए का स्क्वायर हमने निकाला तो भी ए के बराबर आया, ए का क्यूब निकाले हैं तो भी ए के बराबर। अब ए का पावर 4 भी निकालेंगे तो भी ये आएगा, 5 निकालेंगे तो भी आएगा। ऐसे करते करते ए का पावर 25 भी निकालेंगे तो भी कितना आएगा, ए के बराबर आएगा। तो ये बहुत ही अच्छा वाला सवाल था, ठीक है। चलिए इस पर आप टिक लगाइए, कहाँ पे दे रखा, ऑप्शन नंबर डी दे रखा। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल फिर से आसान आ गया, 2023 में देखिए पूछा ना मल्टीप्लिकेशन, इसलिए बोला बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सवाल को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैं दे रखा है एक मैट्रिक्स, कितना दे रखा है, 1 0 0 1, और इसको मल्टीप्लाई करना है कितना से भाई, ये करना है 2 -3 0 एंड 4। कीजिए मल्टीप्लाई, बहुत ही आसान है। ऐसा सवाल बार बार रिपीट होता है, देखिए 2023 में भी आ रखा है, पहले भी आ रखा था, इसलिए बोले कि मल्टीप्लिकेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉल्व कीजिए इसको, कैसे कीजिएगा, तो इसका रो उठाइए, इसके कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए, 1 में 2 से करेंगे तो आ जाएगा 2, 0 में 0 से करेंगे तो आ जाएगा 0। फिर अब ये उठाइए, इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 1 में -3 से करेंगे तो आ जाएगा -3, 0 में 4 से करेंगे तो आ जाएगा 0। फिर अब ये रो उठाइए, इसके कॉलम से कीजिए, 0 में 2 से करेंगे तो 0, 1 में 0 से करेंगे तो फिर 0। अब ये रो उठाइए, इस कॉलम से कीजिए, 0 में -3 से करेंगे तो ये 0, 1 में 4 से करेंगे तो 4, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब सॉल्व करते हैं इसको। ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -3, यहाँ पे हो जाएगा 0, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 4। देखिए कहाँ पे ऐसा ऑप्शन दे रखा है, तो क्लियरली ऐसा ऑप्शन हमें ए में दिख रहा है, टिक लगाइए। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला देखिए फिर से मल्टीप्लाई है, ये भी 2023 में आ रखा है। चलिए तो मल्टीप्लाई कीजिए इसको, बहुत ही आसान है। यहाँ पे मैट्रिक्स दे रखा है कितना, तो 6 5, और यहाँ पे दे रखा है हमें 1 एंड -1, ठीक है। इसमें केवल एक रो है तो इसको रो मैट्रिक्स बोलते हैं, इसमें केवल एक कॉलम है तो इसको कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। तो कैसे करेंगे भाई, अब इसके रो को उठाएंगे, इसके कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको रो उठाइए, कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ रहा है, 6 में 1 से करेंगे तो आ जाएगा 6, और 5 में -1 से कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -5, ठीक है। ये हो गया हमारा मैट्रिक्स। सॉल्व कीजिएगा, ये कितना आ रहा है, तो 6 में से 5 चला जाएगा तो ये कितना आएगा, 1। देखिए कहाँ पे आ रहा है, एक सिंगल सा मैट्रिक्स आ रहा है जिसमें 1 लिखा रहा है, ये ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, टिक लगाइए। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला फिर से मल्टीप्लिकेशन है, सॉल्व कीजिए भाई। ये दे रखा है यहाँ पे 13
यहाँ पे 15 -1 4 और अगले में कितना है भाई, ये 2 0 और यहाँ पे 0 2, देखिए 0 2 मल्टीप्लाई कीजिए भाई, इसके रो को उठाइए, इसके कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 13 में 2 से करेंगे तो आ जाएगा 26 और 15 में 0 से करेंगे तो ये आ जाएगा 0। फिर इसके रो को उठाइए, इसके कॉलम से कीजिए, 13 में 0 से करेंगे तो आएगा 0, 15 में 2 से करेंगे तो 30 आ जाएगा। अब इसके रो को उठाइए, इसके कॉलम से कीजिए, -1 में 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा -2, 4 में 0 से करेंगे तो आ जाएगा 0। फिर इसको उठाइए, इससे कीजिए, ये आ जाएगा 1 में 0 से करेंगे 0, 4 में 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 8। अब ऐड कर दीजिए सबको, आंसर आ जाएगा। ऐड कर दीजिए, 26 में 0 जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा 8। देखिए कहाँ पे ऐसा ऑप्शन दे रखा है, ऐसा ऑप्शन हमें कहाँ दिख रहा है, तो ये दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी, लगाइए टिक। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला फिर से मल्टीप्लिकेशन है, कीजिए सॉल्व इसको भी। यहाँ पे 2 3 5 7 और यहाँ पे कितना है भाई, ये है 2 5। कैसे करते हैं भाई, रूल क्या है, इसके रो को उठाएंगे, इसके कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे, कीजिए। 2 में 2 से करेंगे तो 4 आ जाएगा और 3 में 5 से करेंगे तो 15 आ जाएगा। अब इसको रो को उठाएंगे, इसके फिर से कॉलम से कर देंगे, 5 में 2 से कीजिएगा तो 10 आ जाएगा और 7 में 5 से कीजिएगा तो 35 आ जाएगा। ठीक है, चलिए सॉल्व कीजिए। अब इनको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा, 15 में 4 ऐड करेंगे तो 19 और 10 में 35 छोड़िएगा तो ये आ जाएगा 45। देखिए कहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, 19 और 45, ऑप्शन नंबर डी, टिक लगाइए। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल बहुत आसान दे रखा है, देखिए कैसे। यहाँ पे मैं दे रखा है कि ये है 2a - 7 और 1, ये एक मैट्रिक्स है जो कि बराबर है, किसके बराबर है भाई, तो a और यहाँ पे है b - 1। हमें पता होता है कि दो को जब मैट्रिक्स आपस में बराबर होता है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी आपस में बराबर होते हैं, मतलब इसका पहला एलिमेंट पहले के बराबर होगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे के बराबर होगा। तो हम यहाँ पे क्लियरली बोल सकते हैं कि ऑन कंपेयरिंग, अब कंपेयरिंग करने पर क्या मिला, पहला पहले के बराबर कीजिए तो ये हो जाएगा 2a - 7 जो है a के बराबर हो जाएगा। सॉल्व कीजिए, इधर में 2a है, रहने देते हैं, a उधर में प्लस है, इधर लगेगा तो माइनस में आ जाएगा, इज इक्वल टू, इधर -7 था, उधर जाएगा तो प्लस का 7, 2a में से a चला गया तो a बचेगा, इज इक्वल टू ऊपर 7 बचेगा, तो a का वैल्यू कितना आ गया, a इज इक्वल टू 7 आ गया। ठीक है, चलिए इधर में देखते हैं, सेकेंड एलिमेंट के बराबर होगा तो हम बोल सकते हैं 1 जो होगा बराबर होगा किसके, b - 1 के। अब देखिए इधर में 1 है, यहाँ पे -1 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 1, उधर में बच जाएगा b, यानी हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे 1 1 मिलके 2, ये हो जाएगा b के बराबर, यानी b का वैल्यू कितना आ गया भाई, 2 आ गया। देखिए कहाँ पे दे रखा है, a का वैल्यू 7, b का वैल्यू 2। तो हमसे a भी पूछा, देखिए ऑर्डर पेयर में पूछा, यानी a कॉमा b पूछा है, तो क्या हो जाएगा, ये a कॉमा b, ये हो जाएगा a का वैल्यू 7, b का वैल्यू 2। देखिए 7,2 कहाँ दे रखा है, तो 7,2 हमें देख रहा है ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, टिक लगाइए। ये तो यहीं तक सवाल था, सवाल हमने पूरी सॉल्व कर ली, आप इसको दोबारा से एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। तो आज के लिए केवल इतना ही क्वेश्चन, ठीक है, मिलते हैं अब अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप यहाँ पे आएँ और सभी सवाल को किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। सवाल को सॉल्व करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।